आज फरीदाबाद में बीजेपी की जन उत्थान रैली होगी। जन उत्थान रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। इस जन उत्थान रैली में 6600 करोड़ की 4 योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। रोहतक एलिवेटेड रेल पथ का लोकार्पण अमित शाह करेंगे। इसके अलावा रेल कोच नवीनीकरण कारखाना रोहतक का लोकार्पण होगा। और इस वक्त हमारे डिप्टी एडिटर विनोद लांबा इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से इस कार्यक्रम के जरिए इस पूरे क्षेत्र में एक पॉलिटिकल मैसेज भी कन्वे करेगी। जब अमित शाह होंगे तो एक रणनीतिक तौर पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्मराज जी, बिल्कुल धर्मराज, बिल्कुल क्या मैसेज जाएगा। 8 साल पूरे हुए हैं मनोहर सरकार को और तमाम योजनाएं जो अब तक कार्य की हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रख चुके हैं। जन उत्थान जो रैली है और उसके लिए जो तैयारियां हैं, तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन महत्वपूर्ण है कि भटकल से इस समय बीजेपी की विधायक सीमा तिरखा जी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह की रैली, क्या मैसेज, 4 योजनाओं के बारे में बातचीत है, वो जानकारी लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद में क्या कह सकते हैं कि इस रैली के बाद इलेक्शन मोड में आ जाएगी बीजेपी? मैं तो ऐसा मानती हूँ कि बीजेपी जैसे सरहद पर सिपाही खड़ा होता है उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 इलेक्शन मोड में रहता है। हम जितनी सेवा देते हैं, जितना काम करते हैं, हम यही समझ करके करते हैं कि बस ये हमारे पास बेस्ट और लास्ट चांस है करने के लिए, तो आगे का रास्ता और मजबूती रहे, इस प्रकार से सारे भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज यहाँ आना और इस तरह से फरीदाबाद लोकसभा की रैली और पूरे हरियाणा के भी जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे मुख्यमंत्री बात हो, प्रदेश अध्यक्ष या राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात हो, रेल मंत्री भी यहाँ रहेंगे केंद्र स्तर के। फरीदाबाद के लिहाज से कितना बड़ा महत्वपूर्ण है? क्या किसी सौगात का भी इंतजार करे फरीदाबाद की जनता? फरीदाबाद में जो अपनी एक फरीदाबाद की नेचर है वो ऊर्जावान और पुरुषार्थी है, लेकिन अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके आने से पूरा फरीदाबाद और पलवल भी, ये लोकसभा पूरी की पूरी जिसे कहते हैं चार्ज हो गई है। और बहुत लोग हज़ारों की संख्या में आने वाले हैं। मुझे लगता है कि ग्राउंड भी हमारा छोटा पड़ेगा, कम से कम इस ग्राउंड से 3 गुना पब्लिक आने वाली है। कितनी पब्लिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं यहाँ पर ऐसा मानती हूँ कि ये 40,000 प्लस जाएगी। 40,000 प्लस जाएगी। एक आखिरी सवाल, इस तरह की जो 4 योजनाओं की हमने बातचीत की, इसमें रेल से जो जुड़ी योजना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से मैं कनेक्ट कर रहा था कि 8 साल पूरे हुए हैं और आप दोनों बार विधायक रही हैं इस सरकार में, इस पूरे कार्यकाल को किस तरह से देखती हैं? मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। मैं आदरणीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और साथ साथ आदरणीय मोदी जी को भी। और जो हरियाणा की जनता है उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनकी बदौलत दूसरा मौका भी मिला। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठा दिए कि भाई इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, सिर्फ आंकड़ों की बात है और हर जगह फेल है आपकी सरकार। देखिए, बोलने में बहुत सारी लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बात यह है कि ये इम्तिहान तो सरकार देती है या जनप्रतिनिधि देते हैं। इम्तिहान हम लोग देते हैं, लेकिन इसका नतीजा जनता देती है और जनता का नतीजा आपको बड़ी आसानी से दिखाई देता है। जब इतने सारे लोग एक रैली में शिरकत करने आ रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि लोग भी धन्यवाद के भाव से भी आते हैं और सुनने के लिए भी आते हैं। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ है कि आज माननीय अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं और 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोनीपत का एक उद्घाटन हमारा आज उनके माध्यम से होने वाला है। रोहतक के एलिवेटेड फ्लाईओवर का वो करने वाले हैं। फिर उसके बाद में पलवल से एक ऑर्बिटल ट्रेन का उद्घाटन वो कर रहे हैं और एक पुलिस की हाउसिंग स्कीम का वो कर रहे हैं एक कार्यक्रम। तो ये जितनी सारी चीज़ें वो सौगात दे रहे हैं, वो तो आज यहाँ पहुँच गए और उन्होंने इस काम को किया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में देश और हरियाणा आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगातार आगे की ओर अग्रसर है। मैं एक अंतिम लाइन बोलते हुए बहुत छोटी सी बात बोलूँगी कि देखिए, मैं सोचती हूँ हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी वो व्यक्तित्व हैं
जिन्होंने अंत्योदय को अपनी पूरी प्रकाष्ठा पर ले गए। आप सोचिए कि हरियाणा का जो गरीबी रेखा है 1,80,000 से शुरू हो रही है अब, जबकि बाकी प्रदेशों में 1,20,000 है। जो बीपीएल का है हमने 60,000 को और बीच में इंक्लूड किया। तो अंत्योदय की भावना से ये सरकार काम कर रही है। सारे जनप्रतिनिधि अंत्योदय की भावना को लेकर के चल रहे हैं और हर व्यक्ति के घर का दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं इसके लिए। शुक्रिया मैम से बातचीत करने के लिए। धर्मराज, तो विधायक बीजेपी से थी सीमा तिरखा, तमाम विषयों पर बातचीत में तैयारियों का जो तस्वीर आप कह रहे थे, एक बार तस्वीर में आपको विस्तार से दिखा देता हूं कि किस तरह की तैयारी है। 40,000 से ज़्यादा एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ तमाम जो सुनने आएंगे लोग गृह मंत्री अमित शाह को, वो 40,000 से ज़्यादा संख्या हो सकती है। ये तस्वीरें अंदर की हैं पंडाल की। मुख्य स्टेज अगर आप देखें तो मुख्य स्टेज पर तमाम जो तैयारियाँ अपने अंतिम कहें कि अंतिम क्षण में है और 12 बजे के करीब करीब ये संबोधन यहाँ हो सकता है। तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका आने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो गया है। और ये मुख्य मंच से अगर आप देखें तो तमाम तस्वीरों में एक बड़ा जन उत्थान रैली के लिए एक बड़ा मंच बनाया गया है, जिसपे गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रेल मंत्री वैष्णव रहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रहेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहेंगे। और वो जो मंच है वो तैयार किया गया है। और इस जन उत्थान रैली के लिए जिस तरह की योजनाओं की हमने बात की, 4 योजनाएं करीब 6600 करोड़ की, वो आपके सामने हैं, वो नाम हमने बताए। और तैयारियों का मैं आपको अंदाज़ा और तस्वीरें दिखाऊँ कि कितना मंच, कितना पंडाल यहाँ लगाया गया है। सुरक्षा के इंतज़ाम अपने चाक चौबंद कर रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और जो रिजर्व फोर्सेस वगैरह हैं, वो इंतज़ाम है। और जो सिटिंग कैपेसिटी है, जो एक आंकड़ा कहीं से कहीं निकल कर आया कि बीजेपी की विधायक सीमा तिरखा ने बात की कि 40,000 के आसपास हो सकता है। और ये इंतज़ाम और ये दर्शकों कहें या कहें कि जो लोग आएंगे इस रैली को सुनने के लिए, उनके लिए ये तमाम जो इंतज़ाम हैं यहाँ तक किए गए हैं। अब कितनी भीड़ आती है, कितना रैली स्थल बढ़ता है, भरता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मैं पंडाल से लेकर तमाम तस्वीरें सुरक्षा की आपको लगातार दिखा रहा हूँ। और जो इंतज़ाम अंदर के हैं वहाँ तक कैमरे के लेंस तक जाएं तो वहाँ तक ये सेटिंग कैपेसिटी है। और सेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 12 बजे ये रैली होगी, उस समय तक अब देखते हैं कि ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है। ये जो तमाम इंतज़ाम है वो सीधी तस्वीरों में आप लगातार देख पा रहे हैं। और ये मंच के साथ हरी की धारा हरियाणा में शुभ आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत इस तरह से भी कहीं ना कहीं यहाँ वेलकम किया जाएगा। और जिस तरह से एक प्रदर्शनी की तस्वीरें थोड़ा दूर से मैं आपको दिखा पाऊँगा, एक प्रदर्शनी भी लगेगी। और इस प्रदर्शनी में जिस तरह के हरियाणा सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि उसकी बैक साइड अभी आपको कैमरों पर नज़र आ रही होगी, और वहाँ उस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। उसमें 4-5 योजना और 4-5 बड़े कार्यों को लेकर तैयारी है। ये तस्वीरें आप अगर मेरे राइट हैंड साइड पर कैमरामैन साहू आपको दिखा पाएँ तो लोकगीत की तैयारियों के साथ थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। प्रदर्शनी की जितने पास की तस्वीरें आपको दिखा पाऊँगा वो कोशिश करता हूँ। ये जो पूरा पंडाल का जो पूरा एरिया है, वहाँ जहाँ तक परमिशन है सिक्योरिटी कारण से, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो मैं प्रदर्शनी का जिक्र कर रहा था, शायद यहाँ से बेटर व्यू के साथ आप देख पाएँ और यहाँ लोक कलाकारों के जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आएगी। और यहाँ वो जो प्रदर्शनी के जो आप 4 पोस्टर्स देख पा रहे हैं वहाँ होगा। और लोकगीत के लिए भी जो स्टेज है पास में लेफ्ट में, वो भी नजर आनी शुरू हो गई है। जी धर्मराज। और विनोद, थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बताइए, कितने बजे पहुंचेंगे, कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी होगी? धर्मराज, 12 बजे के करीब करीब संबोधन शुरू होगा और 11 से 11:30 बजे के बीच मुख्यमंत्री भी यहाँ आ जाएंगे। और उनके साथ मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी रहेंगे। तो 12 बजे का आप समय समझिए कि 12 बजे के आसपास ये मुख्य कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो लोकल वक्ता हैं, जो लीडर्स हैं, उनको बोलने का मौका मंच से मिलेगा। और जन उत्थान रैली में जो लीडर्स की जिम्मेदारी अलग अलग है, संयोजक के तौर पर खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल है। इस तरह की जो वीडियो स्क्रीन है, इसमें जो तमाम संदेश हैं वो चलाए जा रहे हैं। और उस तरह से अगर देखा जाए 4 बड़ी योजनाओं के साथ साथ उद्घाटन के साथ साथ जन सौगात की यहाँ बात की जा रही है कि 4 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन यहाँ से किया जाएगा, जो समर्पित की जाएगी जनता को एक रैली का रूप में। जन उत्थान रैली ये ले चुकी है। 8 साल पूरे होने पर जो तमाम सवाल हमने पूछे वो आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम तैयारियाँ हैं
हरियाणा सरकार की अपनी उपलब्धियों को बीच में रखने की, तो हो सकता है इस मंच से इन 8 साल का जो लेखा जोखा है उस पर अगर गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोलते हैं, मोहर लगाने का काम करते हैं हरियाणा सरकार के। और महत्वपूर्ण ये है कि इस रैली में जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि गठबंधन के सहयोगी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। चलिए विनोद, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 12 बजे के करीब औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा और तमाम नेता पहुंचेंगे और 6600 करोड़ के करीब योजनाएं हैं जिनकी का लोकार्पण और शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका।